रुकता नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान को 180 किलोमीटर रेंज वाली अमेरिकन मिसाइल सिस्टम मिल सकती है। भारत भी तो रशिया से R-37M अक्वायर कर रहा है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। AMRAAM 120, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने रूस के साथ में RVV-BD का समझौता कर लिया है। यह हथियार रूस में बनी RVV-BD मिसाइल, जिसे R-37 के नाम से भी जाना जाता है। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। ऑप सिंदूर 2.0 अत्यंत निकट है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। डबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस R-37 मैक 6 से अधिक की गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। मानवी वाला साहब, पहले आप बता दीजिए, ये बड़े बड़े नाम है जिनका मैंने तज़किरा किया, ये आमतौर पर किसी मुल्कों में इनको सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारे मुल्क में कंपनियां काम करी, यहाँ MNCs एक के बाद एक छोड़ के जाना शुरू होगी। भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलिया खरीद रहा है, और न सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं, जो ईरान पे बरसाए गए, वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने अमेरिका की M120 का तोड़ निकाल लिया है। दरअसल भारत ने इस मिसाइल के मुकाबले रसिया की R-37M मिसाइल को खरीद लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की होड़ लगा हुआ है। भारत स्वदेशी हथियारों के साथ साथ विदेशी हथियारों की भी खरीद को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारत की रक्षा शक्ति और भी मजबूत होने वाली है। फरवरी में खबर आई थी कि रूस ने भारत को एक खास मिसाइल देने की पेशकश की है, जिसका नाम R-37M मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 400 किमी से भी ज़्यादा है और भारत ने अभी इस मिसाइल को खरीद लिया है, जो कि F-16 और अमेरिका के M120 का काल है। अभी भारतीय वायुसेना R-77 का इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी भारतीय वायुसेना R-37M मिसाइल का इस्तेमाल करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत को R-37M मिसाइल बनाने की लाइसेंस देने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि भारत में ही इस मिसाइल का निर्माण होगा। तो ऑप सिंदूर 2.0 अत्यंत निकट है। ये बार बार स्पष्ट हो रहा है। आपको मैंने कई बार बता दिया कि हमारी ओर से किस तरह के स्टेटमेंट गए हैं। रक्षा मंत्री से गए हैं, एयर चीफ से गए हैं, आर्मी चीफ से गए हैं, नेवल चीफ चुपचाप है। क्यों? क्योंकि एक्शन उन्हीं की तरफ से होना है। उधर यदि आप देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लगातार ज़ोर शोर से ज़बान दराजी चल रही है। जी हाँ, आज इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की थी रावलपिंडी में, और रावलपिंडी की कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद में ISPR का स्टेटमेंट आया है कि हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे इस बार, जैसे पहले किया था। यानी पहले हमने 9 गंवाए थे और इस बार 9 टारगेट गंवाए थे टेररिस्ट वाले, तो इस बार 18 गंवा देंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और पिछली बार हमने 11 बेस गंवाए थे और 12 एयरक्राफ्ट गंवाए थे। 9, 11, 12, हाँ ये है आंकड़ा। तो अब हम इसको डबल कर देंगे या 3 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि बेस तो अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। 11 गए थे, तो अब इस बार जो है वो 5, 6, 7 और बचे हुए हैं। तो जो 11 को दोबारा अटैक भी करेंगे और करेंगे, तो भाई कितने बेस अटैक करेंगे, उसके अलावा और क्या करेंगे भाई। और इस बार भारत ने भी कमर कस रखी है कि इस बार भैया कुछ ऐसा करेंगे जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। और सोचा इसलिए नहीं होगा कि भाई देखिए, अमेरिका का बहुत सारा साजो सामान है ना। F-16 को मिसाइल दी जा रही है, बड़ी वाली कौन सी, AMRAAM 120, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने रूस के साथ में RVV-BD का समझौता कर लिया है, और जो मीटियोर है फ्रेंच वाली, उसको भी इंटीग्रेट कर लिया। बाकी आपको पता ही है कि नो फ्लाई जोन तो हो ही जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नो फ्लाई जोन 400 किलोमीटर का हो जाएगा।
लेकिन जो समाचार आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब की जो फौज है पाकिस्तानी, उस पाकिस्तानी फौज को आपके नॉर्दर्न पंजाब में इकट्ठा किया जा रहा है। तो नॉर्दर्न पंजाब में फ़ौज को इकट्ठा किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई इस बार आर्मी चीफ एक्टिव होना चाहता है। पिछली बार वो एक्टिव हो ही नहीं पाया। सारा का सारा एक्शन जो है वो एयर का, इंडियन एयर फोर्स का, पाकिस्तानी एयर डिफेंस का यही होके रह गया। नेवी का एक्शन कुछ हो नहीं पाया। इस बार नेवी का भी होगा तो भी ये जो है ये धूल फांकता रह जाएगा। उसके बाद भी इसने जो है, जो इन्फ्लुएंस है इसका, और शहबाज शरीफ जिस तरह से इसको लेके चलना चाहता है, क्योंकि वो डरता है इमरान खान से। उसको ये लगता है कि ये जो आसिम मुनीर है ये इतना बर्बर है, ये इतना क्रूर है कि ये किसी भी हालत में इमरान खान को निकलने नहीं देगा, क्योंकि इसको ये पता है कि इमरान खान यदि बाहर निकल आया तो इसकी छुट्टी हो जाएगी। आपको यदि याद हो तो मैं याद दिला दूं कि ये ISI चीफ हुआ करता था, और जो पाकिस्तान की स्कीम है उसमें ISI चीफ। साहब 2-3 बड़े अहम इशूज़ हैं, मगर मैं पहले ये आता हूँ कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असला खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं, एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा। हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है। इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक, और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजेमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ, कि वो ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजेमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घिनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है?